Hello students. So in the previous lecture we have discussed van der Waals equation and critical constants. ठीक है, वो हमने डिराइव कर लिए थे क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज कि पीसी, वीसी और टीसी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, राइट। तो आज अब हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है van der Waals रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। van der Waals reduced equation of state। ठीक है, अब है reduced equation of state हमने फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग van der Waals equation। ठीक है, van der Waals equation को यूज करके हमने क्या फाइंड आउट करना है, reduced equation of state। ठीक है, वर्ड रिड्यूस्ड यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे, अब देखो अगर हम प्रेशर को डिवाइड करेंगे क्रिटिकल प्रेशर से, ठीक है, प्रेशर को हमने डिवाइड किया क्रिटिकल प्रेशर से, तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी जिसको हमने रिप्रेजेंट किया पाई से, और पाई को हम क्या कहेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला, रिड्यूस्ड प्रेशर। इसको क्या नाम दिया, रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, इसी तरह से वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी फाई, जिसका नाम हमने क्या बोला उसको, रिड्यूस्ड वॉल्यूम। इसको हमने क्या बोला, रिड्यूस्ड वॉल्यूम। इसी तरीके से टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो नई टर्म मिलेगी थीटा, रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, और इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड टेम्परेचर हम इसको कहेंगे, रिड्यूस्ड टेम्परेचर। और यू कैन से यहाँ पर अगर हम बोलें कि प्रेशर किसके इक्वल हो गया, दिस इंप्लाइज प्रेशर इज इक्वल टू पाई पी सी। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 और टेम्परेचर इज इक्वल टू थीटा टी सी। कुछ नहीं किया, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं किया है हमने। ठीक है, तो ये हो गया। अब van der Waals इक्वेशन जो है फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या होगी, P प्लस A ओवर V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू आर टी। van der Waals इक्वेशन जो है वो ये रहेगी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यूज क्या पुट करेंगे हम, दिस इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये वैल्यूज जो है हम इक्वेशन इसमें पुट करेंगे van der Waals इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई पी सी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, है ना, तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर वी सी स्क्वायर, 5 स्क्वायर और वी सी स्क्वायर इंटू 5 माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर टी। ठीक है, ओके। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पीसी, बीसी, टीसी की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट की थी, है ना। क्या होती थी वीसी की वैल्यू, वीसी इज इक्वल टू 3b, यही होता था। ठीक है, टीसी इज इक्वल टू ए ओवर 27b स्क्वायर। ठीक है, और टीसी इज इक्वल टू 8a ओवर 27rb, यही होता था। ठीक है, ये पीसी, वीसी और टीसी की वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज हमें पता है क्योंकि हमने ये फाइंड आउट कर चुके हैं हम इनको। तो इनको हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इन वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे इन सभी वैल्यूज को। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो पाई इंटू पी सी ए ओवर 27b स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एज इट इज 5 स्क्वायर एज इट इज, वीसी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, क्या आ जाएगा 9b स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वीसी स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गई यहाँ पर। ठीक है, इनटू 5 एज इट इज, वीसी की वैल्यू अगेन 3b माइनस b इज इक्वल टू आर। ठीक है, और टीसी की वैल्यू 8a ओवर
27 आर बी। देखो आर से आर यहाँ पर कैंसिल हो गया है, आर से आर कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्म्स देखो कॉमन है, जैसे इस वाले फैक्टर में देखेंगे इस टर्म में बी कॉमन है, ठीक है, इस टर्म में क्या है बी कॉमन है, ये प्रोडक्ट में है सारी चीज है ना, बी यहाँ कॉमन है, यहाँ पर क्या a ओवर 27 बी स्क्वायर है, a ओवर 9 बी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम a ओवर 27 बी स्क्वायर को ही कॉमन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन लेना है इन टर्म्स को, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉमन लिया हमने a ओवर 27 बी स्क्वायर, a ओवर 27 बी स्क्वायर तो इस टर्म से है और इस टर्म में से क्या आएगा b, तो मैं यहीं पर लिख दूंगी b भी साथ में, ठीक है। b मैंने ध्यान रखना यहाँ से लिखा है, कंफ्यूज ना होना कि मैंने यहाँ पर b क्यों लिख दिया है, b ये प्रोडक्ट में है इसलिए मैंने b यहाँ साथ में ही लिख दिया है, ठीक है। इनटू क्या बचेगा 5 प्लस कितना आ जाएगा 27, a ओवर 27 बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 3 ओवर ये बी स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको 27 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया तब होगा ना, तो इसलिए ये 3 ऊपर आ गया, ठीक है, और ये चला गया बाहर और नीचे क्या बचा, सिर्फ 5 स्क्वायर बचा, ठीक है। इनटू क्या आएगा 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो 8a ओवर 27 8a, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को देखो गलती से यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्लेस नहीं किया है, मैंने टीसी की टर्म में नहीं लिखा, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर थीटा टीसी आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक आपने यहीं पर ऐसे करना है, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर थीटा, ठीक है, यहाँ पर थीटा और ये क्या बचेगा यहाँ पर 8a थीटा ओवर 27b, आर से आर कैंसिल हो चुका है, 27ba, ठीक है। तो एक बी कैंसिल, एक बी उधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो एक बी बचेगा वो उधर से कैंसिल हो जाएगा और ये a बाई 27b भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास पाई प्लस 3 ओवर 5 स्क्वायर 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये मैंने मिस्टेक से यहाँ पर कर दिया, सेकंड स्टेप में मैंने रिप्लेस नहीं किया टेम्परेचर को, ठीक है। तो टीसी की वैल्यू पुट की, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने इस टर्म में से भी और इस टर्म में से भी दोनों में से कॉमन निकाल ली है चीज़ें, यहाँ पर से a बाई 27 बी स्क्वायर निकाला है, यहाँ से b निकाला है, तो इसको मैंने यहाँ पर कॉमन लिख दिया है। उसके बाद टर्म्स हैं वो कैंसिल हो गए, ये इक्वेशन आई हमारे पास। सो दिस इज नथिंग बट रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको क्या कहेंगे हम, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे हम इसको, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में ना तो a है वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट, a भी नहीं है, b भी नहीं है, r भी नहीं है, कांस्टेंट r भी नहीं है, तो दिस इक्वेशन इज फ्री ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो a और b जो है कांस्टेंट्स, उनकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, तो ये जो इक्वेशन है इट विल नॉट डिपेंड, क्योंकि यहाँ पर a और b तो है नहीं है, तो ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये सभी गैसेस के लिए एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, राइट। सो दिस इज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। इसी के साथ हम एक और स्टेटमेंट देंगे इसकी, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट, इसको क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट, मतलब माने कि अगर कोई दो सब्सटेंसेस हैं, अगर उनका रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड टेम्परेचर सेम है, ठीक है, कोई भी दो सब्सटेंसेस हैं उनका रिड्यूस्ड प्रेशर यानी कि जैसे पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है और फाई 1 इज इक्वल थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है, ठीक है। कोई भी दो सब्सटेंसेस हैं, उन दोनों सब्सटेंसेस का क्या है, रिड्यूस्ड प्रेशर भी सेम है, रिड्यूस्ड टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट रिड्यूस्ड वॉल्यूम विल ऑल्सो बी सेम, रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी क्या होगा,
सेम होगा, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। 1 मार्क में पूछा जाता है व्हाट इज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स, तो आपने कहना है कि इफ एनी टू सब्सटेंसेस हैव सेम रिड्यूस्ड प्रेशर, सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर, देन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट रिड्यूस्ड वॉल्यूम विल आल्सो बी सेम। ओके, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है, और 50% आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जो सेक्शन ए है उसमें सिर्फ ये एक ही चैप्टर है। देखिए आपके लिए सिर्फ ये एक ही चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा और इसमें से आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बताया था मैंने, है ना, कल या प्रीवियस टॉपिक में आपको कि हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। गैसेस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, एट हाई प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, एंड एट लो टेम्परेचर, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस वी कैन लिक्विफाई द गैसेस, ठीक है। अब ये तो था कि वो प्रिंसिपल क्या है, हम कैसे, कंडीशंस क्या है जहाँ पर हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अब हमने करना है कि मेथड्स कौन से हैं, ठीक है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट है ये मेथड भी। फर्स्ट जो मेथड है, मेथड 1, ठीक है। सो मेथड 1 इज लिंडेज प्रोसेस, या लिंडेज मेथड भी कह सकते हो, ठीक है। सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट पर काम करता है ये प्रिंसिपल, ठीक है, किस पर, जूल थॉमसन इफेक्ट पे। और जूल थॉमसन इफेक्ट की स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है जूल थॉमसन इफेक्ट, कि whenever a gas at high pressure is allowed to expand adiabatically, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, when a gas is allowed to expand adiabatically, ठीक है, adiabatically into a region of low pressure, into a region of low pressure gas, when a gas at high pressure, ठीक है, when a gas at high pressure is allowed to expand adiabatically into a region of low pressure, it is accompanied by cooling. It is accompanied by cooling, ठीक है। गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है, कैसे हो रही है, adiabatically, ठीक है। adiabatically थर्मोडायनेमिक टर्म है। adiabatic का मतलब है नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, यानी कि वहाँ पर क्या है, इंसुलेशन है, ठीक है। गैस जो है वो क्या करेगी, ना सिस्टम को छोड़ के जाएगी, ठीक है, ना उसमें एंटर करेगी, ठीक है। तो गैस जो है वो अलाउड है टू एक्सपेंड adiabatically इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। हाई प्रेशर से कहाँ एक्सपेंड हो रही है, लो प्रेशर में जाके एक्सपेंड हो रही है। देन इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग, ठीक है, इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग। तो वहाँ पर कूलिंग कैसे हो रही है, ये देखो, इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग। कूलिंग कैसे हो रही है, ठीक है, देखो, अब जब गैस एक्सपेंड हो रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, ठीक है, जब प्रेशर लो है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर जाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर जाएंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स विल मूव फार अपार्ट। तो जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो उनको दूर करने के लिए क्या रहेगा, अब हाई प्रेशर पे तो मॉलिक्यूल पास पास हैं, लो प्रेशर में उनको दूर दूर जाना है, वो मूव करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने कम करना है, तभी होंगे ना वो दूर दूर, ठीक है। तो दैट विल, इसका मतलब हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन होगा तभी तो होंगे वो दूर दूर, ठीक है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज डन
एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दैट वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर अगर कम हो गया देन इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग, ठीक है, इसलिए वहां पर कूलिंग हो रही है, ठीक है। इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझना है आपने, क्योंकि जो प्रोसेस है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करेगा, ठीक है। गैस एक्सपेंड होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एडियाबेटिकली हो रही है, ठीक है, लो प्रेशर पर वो क्या हो रही है, कूल हो रही है, कूल होने के बाद वो लिक्विफाई हो रही है फिर, ठीक है, समझ में आया, ओके, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेथड क्या है, ठीक है, मेथड का ये प्रिंसिपल था अभी, अब हम देखेंगे मेथड क्या है, एक्सपेरिमेंटली कैसे हो रहा है प्रोसेस, कैसे जो है वो गैस लिक्विफाई हो रही है। तो मुझे उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, आप लोगों की बुक में गिवन होगा, ठीक है, डायग्रामेटिकली आपने इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में भी, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। मैं अभी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, आपने भी बड़े ध्यान से इसको ड्रॉ करना है। एक सेकेंड, ओके, this is the way. राइट, सो देखो ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया है हमने, दिस इज इनलेट फॉर गैसेस, ये गैस जो है, जो भी गैस को हमने लिक्विफाई करना है तो यहाँ से वो गैस एंटर होगी, ठीक है, एंटर होने के बाद ये जो है वो है कंप्रेसर, ठीक है, यहाँ पर हमने कंप्रेसर लगा रखा है, क्या होगी गैस, कंप्रेस होगी और इस कंप्रेसर का जो प्रेशर है वो है 200 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर गैस का जो प्रेशर है वो 200 एटमॉस्फेयर है। देखिए उसके बाद ये जो यहाँ पर ये जो वेव्स दिख रही है ये कंडेंसिंग कॉइल्स हैं, दीज आर कंडेंसिंग कॉइल्स। कंडेंसिंग कॉइल्स क्या काम करेंगी कि अगर उस गैस के साथ, ठीक है, कोई भी क्या है वेपर्स हैं तो वो कंडेंस होके क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है, कंडेंस होके वो वाटर जो वेपर्स है वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड, ठीक है। तो वो लिक्विड जब बनेंगे तो यहाँ से आउटलेट लगा रखा है, हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से वो जो है वो लिक्विड वो निकल जाएगा, ठीक है, गैस के साथ जो एक्स्ट्रा वाटर जो वेपर्स हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे लिक्विड फॉर्म में, गैस जो है वो फिर से क्या करेगी, यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है, गैस ने यहाँ पर एंटर किया। अब यहाँ पर इस चैम्बर में जब गैस एंटर करेगी तो इस चैम्बर का जो प्रेशर है वो बहुत ही लो है, ठीक है, 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर है यहाँ पर। अगेन गैस यहाँ पर कंडेंसिंग कॉइल्स लगी है, ठीक है, इस प्रेशर पे भी क्या है, कंडेंसिंग कॉइल है। कंडेंसिंग कॉइल जो है वो फिर से क्या करेंगी, अब जो गैस है वो लो प्रेशर पे आके क्या होंगी, और कंडेंस होगी गैस, तो वहाँ से वो किस में चली जाएगी, लिक्विड स्टेट में। क्या बन जाएगा उसका, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगी गैस,
ठीक है। और यहाँ से ये लगा रखा है हमने कॉक से उसको निकाल लेंगे हम लिक्विड, जो गैस लिक्विफाई हो चुकी है गैस। अब सारी की सारी गैस अगर एक बार में लिक्विफाई नहीं हुई है तो गैस जो है वो फिर से यहाँ से यहाँ से पास करेगी, ठीक है, वापस जाएगी और सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर वो गैस फिर से लिक्विफाई हो जाएगी। तो ऐसा कब तक होगा, ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। कब तक, जब तक सारी की सारी गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं हो जाती। जब तक सारी की सारी गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूँ, गैस ये जो इनलेट है, गैस जो है वो यहाँ से एंटर करेगी, इनलेट है फॉर द गैस, ठीक है। गैस ने यहाँ से एंटर किया, कौन सी गैस, जिसको हमने लिक्विफाई करना है, यहाँ से एंटर करेगी। ये कंप्रेसर लगा हुआ है, गैस जिसका प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर है। गैस जो है वो यहाँ पर क्या होगी, कंप्रेस होगी, ठीक है। आगे कंडेंसिंग कॉइल्स हैं, कंडेंसिंग कॉइल्स जो है वो क्या करेंगी, जो अगर कोई वेपर्स हैं गैस के साथ वो कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएंगे, उनको हम यहाँ से साइड से निकाल लेंगे, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर गैस जो है ड्राई जो एयर है वो यहाँ गैस जो है वो वापस यहाँ पर एंटर करेगी। यहाँ अगेन कंडेंसिंग कॉइल है, इस चैम्बर का प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। उस लिक्विफाई गैस को हमने यहाँ कॉक लगा रखा है, उससे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर गैस सारी की सारी एक बार में लिक्विफाई नहीं हुई है, रिमेनिंग गैस जो है वो यहाँ से फिर से एंटर करेगी और इस सारे प्रोसेस को फिर से कंप्लीट करेगी, फॉलो करेगी। ऐसा कब तक होगा, जब तक सारी की सारी गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं हो जाती। ओके, सो दिस इज वन मेथड, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज। तो एक मेथड, कोई भी मेथड एक्सप्लेन कर सकते हो, या बाय नेम भी आ सकता है कि एक कोई भी मेथड एक्सप्लेन करो जिससे हम गैसेज को लिक्विफाई कर सकते हैं 2 मार्क्स में। तो आपने कुछ नहीं करना है, बस ये डायग्राम ड्रॉ करना है और इसको ही आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। ओके, सो अब और नेक्स्ट मेथड इज, उसके लिए भी मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। मेथड 2 which is Claude's method। Claude's method, ठीक है, क्या है, Claude's method है। अगेन यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगी आप लोगों के लिए। ये डायग्राम ड्रॉ करने बहुत ही टफ जॉब है, जिनसे नहीं होते उनके लिए, ठीक है। तो आपने अच्छे से ड्रॉ कर लेने हैं। मेरे ऐसे टेढ़े मेढ़े थोड़े ऐसे ही ड्रॉ होंगे, राइट। अगेन यहाँ पर ये कॉक है, ठीक है। ठीक है। अब देखो इस यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर जो कंप्रेसर, यहाँ पर गैस के लिए इनलेट है, ये अगेन कंप्रेसर लगा हुआ है। देखो कंप्रेसर में क्या होगा, देखो यहाँ कंप्रेसर से जाने के बाद यहाँ पर देखो बाइफिकेशन हो रही है गैसेस की, डिवाइड हो रही है गैस यहाँ पर 2 पार्ट्स में। अगेन ये जो क्लाउड्स मेथड है ना, ये जूल थॉम्सन इफेक्ट को तो फॉलो करेगा ही, मतलब वैसे ही होगा। देखो जूल थॉम्सन इफेक्ट को फॉलो करेगा कि गैस जो है वो हाई रीजन से एक्सपेंड होगी एडियाबेटिकली इनटू लो रीजन ऑफ प्रेशर, और इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग, ठीक है। ये प्रिंसिपल पे तो काम करेगा। साथ में इसमें क्या होगा कि यहाँ पर गैस जो है वो एक्सपेंड होगी अगेंस्ट सम एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये पिस्टन लगा रखा है हमने,
दिस इज द पिस्टन, पिस्टन मूव करेगा तो गैस जो है वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है। जब पिस्टन मूव करता है तो कुछ ना कुछ वहां पर वर्क डन होता है, ठीक है, वहां पर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क इज डन अगेन एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगेन गैस, यहाँ पर कंप्रेसर है, ये वही कंडेंसिंग कॉइल्स हैं, कंडेंसिंग कॉइल ने यहाँ से डायरेक्ट आई गैस कंप्रेस होके, ठीक है। फिर कंडेंसिंग कॉइल है, कंडेंसिंग कॉइल से अगेन क्या हो गया, यहाँ पर प्रेशर कम है यहाँ पर इस रीजन में, ठीक है। तो गैस जो है वो लिक्विफाई होगी, जो रह जाएगी वो वापस यहाँ से फिर से प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। और दूसरा यहाँ पर कुछ गैस तो यहाँ चलेगी, आधी गैस जो है वो यहाँ जाएगी, ये पिस्टन मूव करेगा, गैस यहाँ पर एक्सपेंड करेगी, ठीक है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक्सपेंड होनी होगी तो मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ वर्क डन होगा ना, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो गैस जो लिक्विफाई होकर यहाँ आ जाएगी। हम जेट ये लगा हुआ है कॉर्क यहाँ पर, तो यहाँ से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे लिक्विफाई गैस को, राइट। और जो गैस रह जाएगी वो वापस इस यहाँ से एंटर करके सारे प्रोसेस को फिर से कंप्लीट करेगी। कब तक रिपीट करेगी, जब तक सारी की सारी गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं हो जाती, राइट। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर 1 विच इज गैसियस स्टेट। सेक्शन ए में है पूरा चैप्टर गैसियस स्टेट, तो हमारा सेक्शन ए जो है वो कवर हो चुका है। इसके बाद जो है वो हम अपना नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसमें कोई भी किसी भी टाइप का अगर डाउट है आपको तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। लेकिन चैप्टर को अच्छे से ज़रूर पढ़ना है आपने, राइट। सो थैंक यू।